जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे एनेस्थेटिक्स होते क्या है। एनेस्थेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनसेंसिबिलिटी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी पेशेंट के एनेस्थेटिक्स देने के बाद उस पेशेंट ने क्या करता है कि अपना जो कॉन्शियसनेस होते हैं वो खो जाते हैं, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस कंडीशन में जा सकते हैं ताकि आसानी से उस पेशेंट का ऑपरेशन हो सके। तो जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो दो प्रकार का होते हैं, एक होता है जनरल एनेस्थेसिया और दूसरा होते हैं लोकल एनेस्थेसिया। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है। अगर पेशेंट को कोई बॉडी का पार्टिकुलर पार्ट का यदि सर्जरी करना है तो उस टाइम उसको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, और कोई बॉडी का अगर बड़ा पार्ट का ऑपरेशन करना है तो उसको जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। जैसे ब्रेन का सर्जरी हो गया, हार्ट का सर्जरी हो गया, तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक ने क्या करता है कि हमारे होल बॉडी का मतलब एनेस्थाइज कर देता है, जिसकी वजह से आसानी तरीक़े से क्या होता है ऑपरेशन या सर्जरी हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या है। कि जनरल एनेस्थेटिक्स आर दोज सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग, वो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है विच इंड्यूस ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन ऑफ होल बॉडी इज कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ कि जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है कि जनरल एनेस्थेटिक उस पेशेंट को दिया जाता है जिसका होल बॉडी को एनेस्थाइज करना हो। उस टाइम क्या होता है कि ये जो जनरल एनेस्थेटिक है वो ब्रेन डिप्रेसेंट ड्रग्स है, जो क्या करता है ब्रेन को डिप्रेस कर देता है और जो पेशेंट है वो कॉन्शियसनेस फील करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। ये जो होते हैं जनरल एनेस्थेटिक, ये क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं क्योंकि कोई भी पेशेंट को सर्जरी करने के लिए कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट को मतलब सर्जरी का टाइम 2 घंटा है और उसको एनेस्थाइज दिन भर के लिए कर दिए, तो उस तरीके से नहीं किया जाता है कि ऑपरेशन का टाइम का रिगार्डिंग उसको डॉक्टर ने क्या करता है कि उसको एनेस्थाइज करते हैं। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि जनरल एनेस्थेटिक इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स विदाउट परसेप्शन और इंसिबिलिटी। क्या कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो पेशेंट होते हैं वो अपना सेंसिबिलिटी होते हैं वो खो जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। थोड़ा हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म जनरल एनेस्थेटिक में काम करते हैं, ड्रग्स किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करेंगे। तो देखिए हम थोड़ा एक एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये हमारा ब्रेन हो गया और ये कोई पार्ट का हम लोग क्या करते हैं सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे पेन होगा, तो जब पेन होगा तो यहाँ से क्या होगा सेंसरी जो हमारा सेंसरी नर्व होंगे वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को ले जाके कहाँ रख देंगे, ब्रेन में रख देंगे, और ब्रेन में जब रखेंगे तो क्या होगा यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि देखो यहाँ पे पेन हो रहा है। तो एनेस्थेटिक्स क्या करता है कि जो ये मोटर नर्व है उसी को डैमेज कर देता है। जब इस मोटर नर्व को डैमेज होने के बाद यहाँ हमारा जो पार्ट में सर्जरी हो रहा है यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके वजह से पेशेंट पेन फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होते हैं वो सेंसरी नर्व को क्या करते हैं डैमेज कर देते हैं। तो जब डैमेज कर देगा तो पेन वगैरह नहीं होगा, जब पेन नहीं होगा तो क्या होगा पेशेंट आसानी से पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका स्टेजेस का। तो जो एनेस्थेटिक्स ड्रग होते हैं वो 4 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। जो भी एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं कोई सिंगल ड्रग नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है बहुत ग्रुप ऑफ ड्रग्स को मिलाया जाता है। तो स्टेज 1 देखेंगे, उसके बाद में 2 देखेंगे, उसके बाद में स्टेज 3, स्टेज 4 देखेंगे कि स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेज सेकेंड में क्या हो रहा है, स्टेज थर्ड में क्या हो रहा है एंड स्टेज 4th में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में देखेंगे। तो स्टेज फर्स्ट को स्टेज फर्स्ट को एनाल्जेसिया भी बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसको एनाल्जेसिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस स्टेज में पेशेंट के जो पेन होता है वो क्या होता है धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसको हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ फर्स्ट एनाल्जेसिक स्टेज। ये एनाल्जेसिक स्टेज क्या है कि फर्स्ट एनाल्जेसिक स्टेज है। इसमें क्या होता है कि स्लोली लॉस ऑफ पेन ऑफ होल बॉडी। पेशेंट का जो होल बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे स्टेज फर्स्ट में। अब हम लोग बात करेंगे स्टेज सेकेंड का। स्टेज सेकेंड में क्या होता है? स्टेज सेकेंड में क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ डायलूरियम और एक्साइटमेंट। स्टेज सेकेंड को स्टेज ऑफ डायलूरियम और एक्साइटमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है
जो ब्रेन का एक्साइटमेंट होंगे वो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो मतलब आंखें हैं वो बंद होने लगेंगे और पेशेंट्स क्या होगा इस स्टेज में अपना टोटल कॉन्शियस खो जाएंगे, मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में आ जाएंगे, वो टोटल बेहोश हो जाएंगे। जब पेशेंट बेहोश हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टेज थर्ड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेज थर्ड में क्या हो रहा है कि दिस स्टेज इज कॉल्ड सर्जिकल एनाल्जेसिया। इसको सर्जिकल एनाल्जेसिया बोला जाता है क्योंकि इसी थर्ड स्टेज में डॉक्टर ने अपना सर्जिकल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं, सर्जरी करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ स्टेज, इसको थर्ड भी बोला जाता है कि इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट अपना क्या होता है कंप्लीट ट्रांसक्यूलिटी में आता है। कहने का अर्थ पेशेंट एकदम शांत हो जाते हैं इस स्टेज में। जो पेशेंट का क्या होता है पल्स रेट होते हैं वो कम हो जाता है, रेस्पिरेशन क्या होता है रेगुलर चलते रहते हैं, और जो प्यूपुल होते हैं वो क्या होता है कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो इसी स्टेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट इन दिस स्टेज। इस स्टेज में जितना सर्जिकल का काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हम लोग बात करेंगे लास्ट स्टेज का, जो स्टेज फोर्थ है, ये वेरी डेंजरस स्टेज है, बहुत डेंजर स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि इंसान का खतरा भी हो सकता है। इस स्टेज में क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट को अगर एनेस्थेसिया का जो डोज है वो अगर डोज ज़्यादा हो जा रहा है, तो अगर डोज ज़्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। जब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा, इंसान का सांसें रुक जाएंगे। जब इंसान का सांसें रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कार्डियक फेल्यूर एंड डेथ, ये सब कंडीशन आ सकता है अगर डोज ज़्यादा होगा तब। अगर डोज कम हो जा रहा है और मान लेते हैं कि ऑपरेशन का टाइम 2 घंटा का है और डोज कहीं 1.5 घंटा में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो पेशेंट क्या होगा का पेन ज़्यादा से ज़्यादा फील होगा, उसके कारण से बहुत डिफ़िकल्टी आएंगे और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स को हम लोग वेरी पावरफुल मतलब फनी ट्रिक से हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको देख लेने के बाद दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरीक़ा से इसमें हमने ट्रिक बनाए हैं। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक, दूसरा होता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, और जो तीसरा होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिव बारबिचुरेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में क्या होता है कि कुछ ड्रग्स है जैसे हेलोथेन, मिथोहेक्सीफ्लूरन, इनफ्लूरन, सेवोफ्लूरन, डेसफ्लूरन, आइसोफ्लूरन। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग देख रहे हैं फ्लूरन 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 और यहाँ तक फ्लूरन लगा हुआ है। तो हम लोगों को इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, वो एक सॉन्ग पर बेस है। जैसे कैसा उसका सॉन्ग है कि हमें इनसे देसी इश्क हो गया। यही ट्रिक के माध्यम से हम लोग इनहेलेशनल जो है एनेस्थेटिक्स उसको सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो क्या है ट्रिक, हमें इनसे देसी प्यार हो गया। प्यार को क्या कहा जाता है, इश्क कहा जाता है। तो देखिए हमें ह कहने का अर्थ आ रहा है हेलोथेन, में कहने का अर्थ आ रहा है मेथोक्सीफ्लूरन, इन से आ रहा है इनफ्लूरन, से कहने का अर्थ आ रहा है सेवोफ्लूरन, देसी से आ रहा है देसफ्लूरन, इश्क से आ रहा है आइसोफ्लूरन। तो ये हमारा ट्रिक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे जो ड्रग्स है कभी नहीं भूल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग जो दूसरा है तो उसको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन का याद करेंगे। तो जैसे हम लोग याद किए हैं इनहेलेशनल का, तो इसमें कहा गया है हमें इनसे देसी प्यार हो गया। तो कोई फ्रेंड पूछ देता है कैसे, तो कैसे से क्या होगा, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद में जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। तो इसका क्या ट्रिक है, मीठी मीठी बात करके कोई फ्रेंड कहेगा कि हमें इनसे देसी प्यार हो गया, तो कोई फ्रेंड पूछेगा कैसे, तो उसको रीजन भी बताना पड़ता है लास्ट में, मीठी मीठी बात करके। कैसे, मीठी मीठी बात करके। तो मीठी से मी से आ रहा है मिथोहेक्सीटल सोडियम, सोडियम सब में कॉमन है, देखिए सोडियम सब में कॉमन है। तो मी से आ गया मिथोहेक्सीटल सोडियम, ठी से आ रहा है थायोमाइल सोडियम, उसी तरह एक और थी से आ रहा है थायोपेंटल सोडियम। इसी तरह क्या हो रहा है हमारा
इस क्लासिफिकेशन ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। यहाँ नीचे निमोनिक्स लिखा है। थैंक यू।